समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो, और मैं तो चाहूंगा कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। आज ये समिट हुआ है तो उससे तो लग रहा है कि उत्तराखंड बहुत तेज गति से आगे बढ़ने के साथ साथ सुव्यवस्थित और सुंदर के साथ साथ यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के उद्योग धंधों के साथ साथ एक विकास के साथ एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ेगा। अगर एक साल में 5,000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, वो ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिजनेस की दृष्टि से बाद में यह भूमि ऐसी है कि अब जितना करोगे उससे ज्यादा प्रतिफल आपको मिलेगा। उस पर लोगों ने विश्वास किया है। पहले सुनते थे कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, तो इसलिए उसको चरितार्थ करने के लिए, उसको ठीक दिशा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लोगों का आह्वान किया, देश विदेश के कोने कोने गए और आह्वान किया कि प्रकृति की गोद में आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए और आपको इसका प्रतिफल मिलेगा। जो ये आज एमओयू की बात हो रही है 3 लाख करोड़ की, किससे धरातल पर उतारे गए, और आज आने वाले समय में हर इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत उम्मीद की जगह है और लोगों को विश्वास है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे कि यहाँ बताया गया, इससे अच्छा और कहीं अवेलेबल नहीं है। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम धामी मॉडल पर आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो वहीं कार्यक्रम समापन कार्यक्रम में अमित शाह ने शिरकत की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां कुदरत है, देव हैं, लेकिन मैं इसके साथ यह भी कहूंगा कि यहां भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है, जो कि इन्वेस्टमेंट मुक्त निवेश के लिए भी बहुत जरूरी है। वहीं बढ़ते निवेश के लिए मैं पूरे उत्तराखंड प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। धामी जी ने ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोह नहीं है, कई चीजों की शुरुआत है। मैं भी मानता हूं, जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना मैं पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने, तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ
उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी है। दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया, मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था। और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। 2 दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का विकास जो ये 1 दशक में हुआ है, वो 1 दशक में पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाए, इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भी है और नेतृत्व की अंतिम छोर तक बातों को फॉलो अप करने की क्षमता भी है। उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आज समापन हो गया। समापन समारोह में सीएम धामी की प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने हम पर जो विश्वास किया है उस पर अवश्य खरे उतरेंगे। यह समापन समारोह नहीं बल्कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने की एक शुरुआत है। उत्तराखंड एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर हमारी जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत हुई है। वहीं जैसा कि देश के प्रथम सहकारिता मंत्री के नाते सहकारिता के क्षेत्र में भी सहकार से समृद्धि के लक्ष्य की ओर हमारा देश तेजी से आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत देश के सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। अभी अभी आप सब लोगों को पता है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए हमारे 41 श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने में, जहां हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रकार से, यानी कि देश के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, देश के अंदर जितनी मशीनरी थी, हमको पूरे देश से यहां पर सिलक्यारा में उत्तरकाशी में उपलब्ध करवाई। वहीं आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी हमें लगातार जितनी भी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, उन सभी का आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हमको लगातार सहयोग मिलता रहा, जिसके चलते ही हम सिलक्यारा का मिशन सफल कर पाए और अपने श्रमिक भाइयों को सकुशल वहां से बाहर निकाल पाए। इसके लिए मैं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 सालों की बात करें तो 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर अनेक काम, ऐसे काम जिसके बारे में पहले सोचना भी बहुत दूर की बात थी, वो सारे के सारे काम धरातल पर आज उतर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मैं बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और हम सब लोग आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को सुनना चाहते हैं और
मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जहां उत्तराखंड में सेब, कीवी, मशरूम, श्री अन्न, जड़ी बूटियां आदि के उत्पादन द्वारा हमारे काश्तकार पूरी दुनिया को मेक इन इंडिया का संदेश दे रहे हैं, वहीं प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक पार्क, एरोमा पार्क, फार्मा तथा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बहुत तेज गति से आज काम चल रहा है, बहुत तेजी से इनका निर्माण हो रहा है। जब हम इन्वेस्टर समिट जब हमने प्रस्तावित की थी तो इसको सरल बनाने का काम भी किया है, उनको लिबरल किया है और 27 से अधिक पॉलिसीज को हमने नई रूप से यहाँ पर अमल में लाए हैं। बजट को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया है। इन सभी नियमों और मानदंडों पर उत्तराखंड अब आज खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार कर अनेक सेक्टरों के लिए सरल एवं पारदर्शी नीतियों को लागू करने का हमने प्रयास किया है, जिससे हमारे उद्योग बंधुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए हमने संवाद की प्रक्रिया को भी अपनाया है। इन्वेस्टर समिट द्वारा उत्तराखंड को लगभग 3.5 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेशकों के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं और भी हमारे पास आगे के भी प्रस्ताव हैं, जिनमें से लगभग 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग का कार्य प्रगति पर है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का समापन हो गया है। समापन के अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 3,44,000 करोड़ के MOUs साइन किए गए हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से बातचीत की हमारे संवाददाता वैक्यंतुरा ने। GIS 2023 का समापन हो चुका है। 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी, उनसे बातचीत करें। सर, आप लोगों ने लगातार प्रयास किया था, बहुत सारी कई महीनों की मेहनत भी थी, आज उसके सफल परिणाम रहे, कितने हुआ सर? क्या कुछ देखिए, हमने MOU का टारगेट रखा था 2.5 लाख करोड़, लेकिन 3,44,000 करोड़ तक का अभी तक हो चुका है। अभी भी काउंटिंग चल रही है और उसके साथ साथ मेन इवेंट से पहले ग्राउंडिंग का टारगेट रखा था 25,000 करोड़, उसमें हम लोग 44,000 करोड़ अचीव कर चुके हैं। इस प्रकार से दोनों टारगेट में हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही अचीवमेंट हुआ है, तो ये अच्छा महसूस हुआ है। सर, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेशकों ने अपने आप को यहाँ पे चुना है कि हम निवेश यहाँ पर करना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद टूरिज्म सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ, हायर एजुकेशन, इन सब में काफी इंटरेस्ट देखने को मिला है। सर, PM ने कहा था पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी भी अपने उत्तराखंड में काम आएगा। एनर्जी सेक्टर उसके लिए सबसे उपयुक्त सेक्टर है, आप लगातार उसके लिए प्रयास भी करते रहे, किस में दिखते थे इसको? एनर्जी सेक्टर में हमने जो स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी बनाया है वो काफी इन्वेस्टर्स के बीच में अच्छा रिस्पॉन्स आया है। 14 प्रोजेक्ट्स हम लोग ऑलरेडी बिड कर चुके हैं। 27 और प्रोजेक्ट्स पर हमारा होमवर्क चल रहा है। तो इसके अलावा पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी जो बनाया था उसको लेकर के भी काफी उत्साह है। अभी आपने कल देखा था सज्जन जिंदल जी आए थे JSW ग्रुप से, उन्होंने मंच से भी उस बात को रीट्रेट किया था कि 15,000 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ पर निवेश करेंगे। सिमिलरली सोलर एनर्जी को लेकर के भी काफी उत्साह देखने को मिला है। सोलर एनर्जी पॉलिसी हमारे जो बनी है उसके बाद काफी अच्छा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स के बीच में है। सर, धरातल पर उतारने की बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने रहेगी। 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग तो हुई, लेकिन जो बाकी के लिए जिस पे लोगों की उम्मीद सबसे ज्यादा थी, उसके लिए क्या कुछ प्लान है? देखिए, यूके स्पाइस करके एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कराया जा रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निवेश मित्रों की तैनाती की जाएगी। निवेश मित्र प्रत्येक 5 करोड़ से ऊपर की जो MOU है उसको माइक्रो मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जो हायर लेवल पर मॉनिटरिंग है उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी और माननीय CM साहब की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी, ये दोनों बनाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, रेड कार्पेट तो आप लोगों ने बिछा दिया, आने वाले समय के लिए निवेशकों से बातचीत करेंगे सर, ताकि और निवेश आए? एक निवेशक सम्मेलन तो केवल एक सिंबॉलिक होता है। निवेशक सम्मेलन के अलावा बाकी समय पर हम निवेश को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐसा मतलब नहीं है। निवेश का जो आकर्षण करना ये अनवरत प्रक्रिया है, जारी रहेगी। थैंक यू सर। ये थे डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में निवेशकों के लिए निवेशक सम्मेलन एक पहली प्रक्रिया नहीं बल्कि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। कोशिश ये रहेगी कि जो MOU साइन हुए वो धरातल पर उतारे और उसके लिए बाकायदा टीम का गठन किया जाएगा ताकि उत्तराखंड की दशा दिशा बदल सके। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव विनय शंकर पांडे ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट के दौरान निवेशकों में निवेश को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है और जो राज्य सरकार ने मेहनत की थी उसके सफल परिणाम भी दिख रहे हैं। सचिव के मुख्यमंत्री सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य के आपसी तालमेल से विकास की राह आसान होगी और राज्य में निवेश के जरिए समुचित विकास होगा। समिट 2023 का समापन हो चुका है। बहुत दिनों से धामी सरकार ने जो मेहनत की थी आज उसके सफल परिणाम हमारे साथ हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुजरात कमिश्नर सचिव मुख्यमंत्री जी विनय शंकर पांडे जी से बातचीत करेंगे। सर, लगातार आप लोग जोन जीरो पे बातचीत करते रहे, बातचीत कितना एमओयू साइन हुए, कितने ग्राउंडिंग को लेकर क्या? देखिए, एमओयू लगभग 3.5 लाख करोड़ का हुआ है और कल जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग वाल का अनावरण किया था तो 44,000 करोड़ के परियोजनाओं की ग्राउंडिंग भी हुई है। आने वाले समय में जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का समापन समारोह नहीं था, ये शुरुआत है और इस शुरुआत का मतलब ये है कि अब हमारे पास जितने एमओयूज हैं उनको हम गहनता से देखेंगे, परीक्षण करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे ताकि अधिक से अधिक परियोजनाएं को हम धरातल पर उतार सकें। सर, आप लोग लगातार जो प्रयास करें तो 2025 का आप लोगों ने टारगेट रखा था, उसके लिए भी कुछ रहेगा? नहीं, टारगेट ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो टारगेट था वो तो हमने अपना अचीव किया ही, 2.5 लाख करोड़ का था, लेकिन ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे रेड कारपेट खुले बिछे हुए हैं, सभी का स्वागत है, आए उत्तराखंड में निवेश करें। दशा दिशा बदलेगी, ये सही जैसे कि पांडे जी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड की दशा दिशा बदलेगी क्योंकि रेड कारपेट बिछे निवेशकों का लगातार आमंत्रित यहाँ पर किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड आने वाले समय में लोन मार्केट पर भी होगा, नई पहचान के रूप में भी जाना जाएगा। कैमरामैन नथुना था तभी कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं रुक करेंगे आगे अगली खबर की ओर। बता दें आपको कि आईएमए के कठिन प्रशिक्षण के बाद भारत सहित कई देशों के 372 कैंडिडेट्स अब अफसर बन चुके हैं। जहां आज 343 युवा अफसर भारत देश की सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। वहीं मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार श्रीलंका के सीडीएस जनरल डॉक्टर सेवेंद्र सिल्वा ने की। इस दौरान ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैडेट्स को मेडल से सम्मानित भी किया गया। इंडियन मिलिट्री अकादमी में 3 से 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब अफसर के रूप में युवा शामिल हो चुके हैं। इस सफर में उनके कई मित्र बने जो अब अलग अलग बटालियन में जा रहे हैं, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। में से 343 कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं और हमारे साथ एक कंपनी के जो कैडेट्स हैं अफसर बन चुके हैं, ये यहाँ मौजूद है। अलग अलग अब रेजिमेंट में ये जाएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज? लेफ्टिनेंट अविर श्रीवास्तव। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मतलब ये जो सपना देखा था हमने तो ये आज पूरा हो रहा है और वो भी मैं 13 को माउंट जा रहा हूँ, द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। तो मेरा सारा सपना पूरा हो रहा है आज। कहा जाए बचपन से सपना था कि आर्मी में ज्वाइन करेंगे। मैं लेफ्टिनेंट अविर मिश्रा हूँ और आज मेरे साथ 2 खुशी का मकसद है, एक कमीशन भी हो रहा है और आज मेरा बर्थडे भी है और मैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी का मकसद है। और अगर बात की जाए अलग अलग रेजिमेंट में अब चले जाएंगे तो आपस में किस तरह से बातचीत करेंगे, क्योंकि कंपनी में एक थे 4 साल एक साथ गुजारा, अब अलग अलग हो जाएंगे तो किस तरह से एक साथ कांटेक्ट करेंगे एक साथ? जी, मैं लेफ्टिनेंट अभिषेक सिंह यादव हूँ। बाकी हम लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते ही हैं फ़ोन के थ्रू। उसके अलावा हम लोग डिफरेंट कोर्सेज में जाते हैं जिसमें एज अ कोर्समेट हम लोग मिलते रहते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग की बॉन्डिंग और कोर्सेज में जाते हैं, जैसे कमांडोज कोर्स है, वाईओस कोर्स है, तो इस तरह से हम लोग का इंटरेक्शन बना ही रहता है पूरी सर्विस में। फैमिली कितना प्राउड फील कर रही है अभी फिलहाल? फैमिली के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि हम ऐसे करते रहें और उनका नाम रोशन करते रहें।
कहाँ से आप आए हैं और क्या नाम है आपका, पहले तो मैं I am from Nalanda, Bihar. I am Lieutenant Ankit Gaurav. I have got commissioned into 24 Maratha Light Infantry. I am feeling proud, and I am from Sainik School Ghodakhal. Since then, I have made this aim. I have joined infantry. I am proud. फैमिली में किस तरह का माहौल है, अगर बात की आज अफसर बन चुके हैं, बहुत बिग मोटिव। They are really very proud and they are very excited to witness this ceremony. And I am first generation officer. From my family, there is no one in army. So far, it is a proud moment for me. Thank you. तो आपने कई लोगों को देखा होगा यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन जो आर्मी में ज्वाइन हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी फैमिलीज़ हैं अब प्राउड फील कर रही है, गौरव फील कर रही है। और हमने जिस तरह से आपसे अफसरों से बात की जाए, उनके जोश से ये आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा कि जो आने वाला जो भविष्य है देश का, वो किस तरह से उज्जवल होने वाला है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ में तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।